इंडिया और चाइना विश्व की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से है और दोनों ही इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों देश के बीच कंपटीशन और टकरार होना तो स्वाभाविक है। परंतु इसके अलावा भी एक और रीज़न है इन दोनों देशों के बीच टकरार का, और वो है इंडिया चाइना बॉर्डर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया चाइना बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा और साथ ही मैं बताऊँगा क्या कुछ रीज़न हो सकते हैं चाइना के इन सब के पीछे। ये सब जानने से पहले आपको जानना होगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कब और कैसे बनी। बार बार ये सीमा विवाद हमको क्यों देखने को मिलता है और हाल ही में ये विवाद फिर से क्यों गरमाया, तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है LAC की प्रॉपर मार्किंग। एक्चुअली LAC की आज तक प्रॉपर मार्किंग हुई ही नहीं है, इसलिए बार बार दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिलता है। इंडिया बोलता है अक्साई चीन का हिस्सा मेरा है और चाइना अपना दावा पेश करता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राचीन काल में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था और एक समय ऐसा आया जब सिख प्रांत के महाराजा रंजीत सिंह ने 1808 में जम्मू, 1819 में कश्मीर और 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और लद्दाख को जीतकर जम्मू में मिला लिया था। जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई और सिख प्रांत कमज़ोर हो गया, तब डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू पर शासन किया। जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई और सिख प्रांत कमज़ोर पड़ने लगा, तभी इसका फ़ायदा उठाते हुए 1841 में चाइना ने लद्दाख पर हमला कर दिया और सिखों पर जीत प्राप्ति की। इस वार को डोगरा तिब्बतन वार और सिनो सिख वार भी कहा जाता है। बॉर्डर पर शांति रहे इसलिए चाइना और सिखों के बीच शांति संधि हुई और वहाँ सिख शांतिपूर्वक शासन करने लगे। पर भारत में उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों की इस सिख प्रांत पर बहुत पहले से नज़र थी। तो 1846 में ब्रिटिश और सिखों के बीच एक और युद्ध हुआ जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कहलाया जाता है। अंग्रेज़ों ने कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले एरिया पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों और गुलाब सिंह के बीच अमृतसर संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए में जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। ऐसे जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने गुलाब सिंह और इन्हीं के वंश के लोग 1947 तक एक के बाद एक राजा बनते रहे और 1947 में महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाया। जब 1846 में ब्रिटिशर्स ने जम्मू और लद्दाख पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, तब ब्रिटिशर्स ने चाइना से ईस्ट लद्दाख को लेकर बात करने की कोशिश करी और बोला हम बॉर्डर डिसाइड करते हैं, पर चाइना ने इसको लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 1865 में ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट थे WH जॉनसन, तो उन्होंने जॉनसन लाइन प्रपोज की, जिसके हिसाब से अक्साई चीन वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बताया गया। इंडिया आज के दिन इसी जॉनसन लाइन को फॉलो करता है। उस समय अक्साई चीन की सीमा शिंगजियांग से लगती थी, जो कि चाइना से आज़ाद हुआ करता था। इसलिए जॉनसन लाइन के लिए ना चाइना से पूछा गया, ना ही चाइना वालों ने कोई इंटरेस्ट दिखाया। ब्रिटिशर्स जॉनसन लाइन को ही मानकर शासन करने लगे। फिर 1878 में चाइना ने शिंगजियांग पर कब्जा कर लिया और उसके बाद चाइना का धीरे धीरे अक्साई चीन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 1899 में ब्रिटिश काउंसिल जॉर्ज मैकेटनी ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को चाइना तक क्लाउड मैकडोनल्ड ने पहुंचाया, इसलिए इस लाइन का नाम मैकेटनी मैकडोनल्ड लाइन पड़ गया। इस लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चीन का कुछ भाग जो है वो चाइना का बताया गया और कुछ भाग इंडिया का बताया गया। इसको लेकर चाइना ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, परंतु 1959 में चाइना ने मैकेटनी मैकडोनल्ड लाइन को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप देखेंगे, पहले चाइना ने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर इतने साल बाद क्यों एक्सेप्ट किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तिब्बत जो है चाइना से अलग हुआ करता था। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने की सोची तो उसे डर था कि वहाँ विरोध का सामना करना पड़ सकता है और भारत भी नहीं चाहेगा कि चाइना तिब्बत पर कब्जा करे। इसलिए चाइना ने तिब्बत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 1951 में शिंगजियांग से
तिब्बत को जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण करना शुरू करवाया, जो कि अक्साई चीन से होकर जाती थी। इस सड़क का नाम था शिंगजियान तिब्बत रोड। 1959 में जब ये रोड बनकर तैयार हो गई, तब इंडिया को इस रोड का पता चला। जबकि इंडिया क्लेम करता है वो एरिया मेरा है, तो चाइना ऐसे कैसे कुछ बना सकता है बिना इन्फॉर्म किए। उस टाइम तक इंडिया आज़ाद हो चुका था और एलओसी बन चुकी थी, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत को अलग करती है, और दूसरी ओर चाइना का कब्जा शुरू हो गया था। तब इसको लेकर 1962 में इंडिया चाइना वार हुई, जिसमें चाइना सेना ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुई थी। इस वजह से लद्दाख में चाइना ने अपनी पश्चिमी सीमा का विस्तार कर अक्साई चीन को अपना पूर्ण नियंत्रण कर भारत को अपनी फॉरवर्ड नीति को त्यागने पर मजबूर किया। उस समय दोनों देशों की सेना जहां तैनात थी उसे LAC मान लिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच आई LAC। फिर भी पहाड़ों और तालाबों के कारण लद्दाख क्षेत्र में सही से बॉर्डर मार्किंग नहीं हुई, इसलिए समय समय पर यहाँ पर सीमा विवाद देखने को मिलता है। 1962 का वार सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में हुआ था जहाँ जहाँ इंडिया और चाइना का बॉर्डर टच होता है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा विवाद लद्दाख में देखने को मिलता है, गलवान घाटी, पेंगोंग लेक, इनके आसपास। और हाल ही में यहीं पर भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प हुई थी। गलवान घाटी भारत में स्थित है, पर चाइना अपना क्षेत्र बताता है, और पेंगोंग लेक जो है इस पर अभी तक LOC डिफाइन ही नहीं हुई है। थोड़ा मैं आपको पेंगोंग लेक पर क्या स्थिति है वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पेंगोंग लेक, और LAC जो है वो लेक के ऊपर से होकर जाती है, इसलिए इसकी प्रॉपर मार्किंग नहीं हो पाई है। दोनों देश LAC को लेकर अपना अपना दावा करते हैं। अगर आप ये तीखे तीखे पहाड़ देखेंगे, इन्हें कहा जाता है फिंगर्स। अगर आप इस फोटो में देखेंगे, ये है 8 फिंगर्स। इसमें भारत अपना दावा करता है 8th फिंगर तक और चाइना अपना दावा करता है 4th फिंगर तक। 4th फिंगर पर भारत का बेस है और 8th फिंगर पर चाइना का बेस है। इंडिया और चाइना 4th और 8th फिंगर के बीच पेट्रोलिंग करते हैं। जो हाल ही में 5 मई को इंडिया चाइना का बीच झड़प हुई, वो फिंगर 4th और 8th के बीच में ही हुई थी, और इस बार चाइना की सेना 4th फिंगर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से इंडिया चाइना सैनिकों के बीच 4 और 5 फिंगर के बीच हमें झड़प देखने को मिली। 4th से 8th फिंगर का एरिया विवादित एरिया है। अभी कोरोना वायरस की वजह से बॉर्डर पर कम एक्टिविटी करने को कहा गया, और चाइना उसी का फ़ायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, और दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली। इसी के साथ साथ चाइना के लगभग 5000 ट्रूप्स LAC क्रॉस करके गलवान घाटी के एरिया में देखने को मिले। इस वजह से इंडिया ने अपनी पेट्रोलिंग LAC पर अच्छे से बढ़ा दी। उसी समय 9 मई को सिक्किम में नाथुला पास में पथराव देखने को मिला। इसी के साथ साथ गोगरा पोस्ट, गलवान घाटी और दौलत बेग ओल्डी में भी घुसपैठ की जानकारी मिली। विवाद इतना बढ़ गया कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल स्टॉक करानी पड़ी। पर 15 जून को फिर से इंडिया चाइना सेना के बीच झड़प हुई और इंडिया के 20 जवानों की मौत हो गई। चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल काउंट नहीं आया, पर कहा जा रहा है चाइना के भी 43 सैनिक मारे गए। इसके बाद 16 जून को फिर से मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई और दोनों मिलिट्री को शांति स्थापित करने को कहा गया। हर साल जब बर्फ़ पिघलती है और पेट्रोलिंग शुरू होती है तो कभी कभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है, पर इस बार फ़र्क ये था कि सिक्किम के नाथुला पास से लेकर ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर तक अलग अलग जगहों पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। और ऐसा कहा जा रहा है ये काम कोई लोकल चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर नहीं कर सकते। इसके पीछे PLA की हरी झंडी मिली हुई है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यानी कि शिंग जिनपिंग को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। PLA मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न हो सकते हैं चाइना का ये सब घुसपैठ करने के पीछे। पहला, इंडिया काफ़ी टाइम से LAC के पास एक रोड बना रहा है जो कि डरबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ेगी, जिससे काराकोरम पास पर इंडिया की पकड़ और मजबूत कर देगा। अभी
काराकोरम पास जो है वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। चाइना को लगता है इस रोड के बनने के बाद इंडिया की स्थिति और मजबूत हो जाएगी एलएसी पर। अगर आपको दौलत बेग ओल्डी के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दौलत बेग ओल्डी इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। उसके बाद 1965 तक इंडिया के आर्मी इंजीनियर्स ने उस स्ट्रिप को बनाकर तैयार कर दिया था, पर हाई एल्टीट्यूड और 2 इंजन एयरक्राफ्ट की वजह से 2008 तक ये स्ट्रिप इनएक्टिव रही। दूसरा रीज़न, जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 रिवोक करना और लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाना। तीसरा रीज़न, अपने देश की जनता का कोरोना वायरस की वजह से करंट ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज से ध्यान हटाकर बॉर्डर इश्यूज पर खींचना और देश की जनता का सपोर्ट अपनी सरकार के लिए लेना। चौथा, इंडिया और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए रिलेशन। ये सब इंसिडेंट और कोरोना वायरस के बाद सभी भारत के देशवासियों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया और ट्विटर पर #बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट का ट्रेंड शुरू हो गया। इसी के बाद इंडिया की साइबर सिक्योरिटी टीम ने चाइना की 59 चाइनीज़ ऐप बैन का फैसला भी लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।